Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे और जैसे कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि अब ये सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर यानी कि 2023 का दूसरा हाफ कैसा रहेगा, और अगर हम इसको अपने एक इस्लामिक लिहाज से देखा जाए तो ये नए साल का आगाज़ भी है। तो होगा क्या, यानी कि अब इस जुलाई से दिसंबर तक कुछ हालात चेंज होने हैं और सबके लिए होने हैं। अब 2023 इतना अहम क्यों है? 2023 बड़ा मुनफरिद साल है। उसकी वजह ये है कि इस साल में जितने भी बड़े प्लैनेट्स होते हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, इनको बड़े प्लैनेट्स कहा जाता है। बड़े प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत अरसे के बाद ट्रांजिट मूड में आते हैं। सैटर्न भी तकरीबन समझ लीजिए कि ये 2.5 साल का अरसा लेता है, चेंज करता है। जो जुपिटर है वो 13 महीने के बाद यानी कि 1 साल 1 महीने के बाद ट्रांजिट में आता है। बीच में कब रेट्रोग्रेशन में आते हैं, कब कुछ अरसे के बाद चेंज होते हैं, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन इनकी मैं आपको एक अरसा बता रही हूँ कब ये चेंज करते हैं। और इसी तरह से राहु केतु भी बड़े अरसे के बाद ट्रांजिट मोड में आता है। अब राहु केतु की जो बात है, क्योंकि जो सैटर्न है ये साल के शुरू में कर गया, जुपिटर भी अब करेगा, और राहु केतु जो है ये अक्टूबर में करेगा। आज थोड़ा सा मैं ज़रा आपको जो एक समझ लीजिए कि एक ब्रीफिंग देने जा रही हूँ राहु केतु के हवाले से है। डिटेल एक और दफ़ा फिर से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सा आपको बात करूँगी कि साल का सेकंड हाफ क्या करने जा रहा है। राहु केतु की ट्रांजिट होगी 31 अक्टूबर को, और ये राहु केतु जो है ये बैकवर्ड ही जाते हैं, ये कभी भी आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं। ये राहु केतु क्या होता है इसके बारे में मैं बहुत दफ़ा जब भी इसकी ट्रांजिट आई है मैंने बड़ी डिटेल में, मेरी प्रीवियस आप जब भी वीडियोस राहु केतु टाइप करेंगे, सादी अर्शद टाइप करेंगे, आपको मेरी डिटेल वीडियोस हर दफ़ा मिलेंगी। अभी भी इंशाल्लाह एक और मैं वीडियो सेपरेटली बताऊंगी कि राहु क्या है, केतु क्या है, अब इस दफ़ा की ट्रांजिट क्या कहेगी, क्योंकि इस दफ़ा जब ये ट्रांजिट करेंगे तो जनाब जो राहु है वो पाइसिस में आएगा और जो केतु है वो अब आ जाएगा वर्गो में। तो ये जो लोग पाइसिस में है, यानी कि पाइसिस अगर आपका सन साइन है, मून साइन है, लगन है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट में जाएंगे। और जो केतु यानी कि जो लोग वर्गो हैं, सन मून असेंडेंट लगन से है, ये वो ज़ोडिक साइन है जो सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट लेंगे। मगर नेगेटिविटी की बात कुछ नहीं है। बहुत राहु केतु को ना हमारे यहाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को तो है छोड़ ही दीजिए, यानी कि हर कोई इसको बहुत एक बड़े नेगेटिव अंदाज से लेता है कि ये हो जाएगा, हमारे उसमें पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो बिल्कुल बताऊंगी कि ये क्या करते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद एक सेकंड जोन भी आएगा जहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। एरीज टू पाइसेस सबकी लाइफ में आएगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या चीज़ें जो अब तक मामला चल रहे थे वो रिवर्स में जाएंगे। कुछ सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल मामलात, हमारे मुल्क में जो भी इस वक्त हो रहा है या दुनिया में जो भी हो रहा है, जो चीज़ें आप देख रहे थे, कुछ हंगामा रही सिचुएशन, बहुत सी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें कहते हैं ना क्योस वाली सिचुएशन आई हुई थी। उसमें मैं ये तो नहीं कहने जा रही कि जो कुछ ठहराव आएगा, मगर जो जिस तरह से एक हावी हुआ था या हमारे ऊपर बहुत इम्पोज कर रहे थे अपने मामलात को, एकदम से ज़रा ठहराव आने जा रहा है। क्योंकि
राहु की जो पोजीशन है ये पाइसेस में है। अब ये पाइसेस में जब जाएगा तो उसका जो मालिक होता है, उस घर का मालिक, वो जुपिटर होता है। विजडम, अकल, रिलीजियस, इन सब चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सी चीज़ों में ठहराव आ जाएगा। ये आप इस चीज़ को समझो। हर एक की लाइफ रूटीन भी चेंज होगी। पैसा, मामलात और जॉब से रिलेटेड जो लोग बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, इसीलिए बार बार सबको मेरी एक मशवरा भी है कि थोड़ा सा ठहर जाइए, ये चीज़ें ठीक होंगी। इकोनॉमिकली भी सिचुएशंस यहाँ पे, स्पेशली अगर हम मुल्क के हवाले से भी देखें तो एक चेंज बिल्कुल आएगा। ये नहीं मैं कहती कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, बट येस, यहाँ से एक स्टार्टअप आएगा, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। जहाँ तक बात है कि महंगाई कैसे होगी, सारे मामले बिल्कुल होगी, ये इसमें कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल होगी। लेकिन साथ साथ कंपनसेशन कहीं ना कहीं मिलना शुरू होगी। बट हमें अपने अपने, अगर हम घरों में देखें, अपने मामलात को देखें, तो हम चीज़ों का फिगर आउट करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या होगा। तो देखिए, वीकली मैं प्रेडिक्शंस आपको दे रही हूँ, उसके ही मुताबिक चलेंगे। लेकिन फिर से लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि जब राहु केतु की मैं सेपरेट वीडियो, जो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें मैं एरीज टू पाइसेस आपको बयान करूंगी। अब आ जाते हैं कि साल 2023 का सेकंड हाफ आप सबके लिए कैसा होगा। तो जिनके भी जो मामलात रुके हुए थे, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक टिप यहाँ पे मैं आपको देने जा रही हूँ, अभी तेज़ी मत पकड़िएगा। और अगस्त की कुछ मिड तक जो लोग बहुत जल्दी में होंगे, और कुछ लोग जैसा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होती है, अ सजेशन टू एवरीबडी, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, या अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डू इट राइट नाउ, वेट कीजिए। तकरीबन 15 से 20 अगस्त के बाद बहुत से लोगों को अपने मामलात में सॉल्यूशंस इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो जद में बहुत ज़्यादा इस वक्त में सिचुएशन में लोग आए होंगे, जिसमें कि एरीज जो हैं वो किसी हद तक कैंसर, और जो है कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं। आप मून से देख रहे हो, लगन से देख रहे हो, सन साइन से देख रहे हो, हर तरह से ये लोग कुछ ज़्यादा इस कैफियत में आएंगे। सो वेट एंड वॉच, राशन मत कीजिएगा, ज़्यादा अपने फैसले मत या अपने ऊपर इम्पोज हावी मत कीजिएगा। जिनके फाइनेंसेस इस वक्त में ज़रा बेहतर हो रहे होंगे, उनको अभी से ही जो फील होगा, उसमें जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस है। आप लोगों के फाइनेंसेस जो है वो इस वक्त में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। फिर जिनको हेल्थ से रिलेटेड, जो हेल्थ में बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस या हेल्थ बेटरमेंट की तरफ, या जिनको पिछले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होंगी, तो वो हैं जी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। आप लोगों को हेल्थ हो या आपकी फैमिली लाइफ हो, ये ज़्यादा डिस्टर्ब रही होगी। आप लोगों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि डोंट टेक बिग डिसीजंस, यहाँ पे बड़े फैसले मत कीजिएगा, या जिनको कोई सेपरेशंस या कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हों, सो होल्ड ऑन, अभी ऐसे बड़े फैसलों की तरफ मत जाइएगा। तो ये था जी कि कुछ सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर आपके लिए क्या मामला लेकर आएगा। इंशाल्लाह एक और मज़ीद फिर से वीडियो जुपिटर की ट्रांजिट या राहु केतु की, इसके हवाले से इंशाल्लाह फिर आपके साथ मज़ीद बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और जैसे आपको वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आती रहती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मज़ीद सजेशंस मुझे दीजिए कि आप मज़ीद किस और हवाले से जानना चाहते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात या किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।